क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, ईच विद द गिवन नंबर्स। ठीक है, हर का निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जो आपको गिवन नंबर दिए गए हैं, गिवन नंबर किस रूप में दिए गए हैं? एज द सम, सम के रूप में दिए गए हैं एंड प्रोडक्ट के रूप में। यहाँ पर पॉलिनोमियल के जो नंबर्स हैं, ठीक है, जो जीरो से क्या दिया गया है? सम दिया गया है और प्रोडक्ट। जीरो नहीं दिए गए हैं, सम आप जीरो दिया गया है और क्या दिया गया है? प्रोडक्ट। आप देखो यहाँ कह रहा है गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी सम ऑफ जीरो दिया गया है और क्या दिया गया है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया गया है। ठीक है, और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। क्या निकालना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों मैंने आपको फार्मूले बताए थे। ठीक है, फार्मूला क्या था? अगर आपको जीरो दिए गए हों, ठीक है, तो उसका फार्मूला था एक्स स्क्वायर। पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या था? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स ए, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था ना, लेकिन इसका फार्मूला क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या था? अल्फा बीटा। यानी आपको जीरो अगर दिए गए हों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फार्मूले में निकालेंगे? होता था फार्मूला, अगर एक्स वेरिएबल में निकालना है तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये आपका फार्मूला होता था। ठीक है, तो हमको उसी फार्मूले का यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, आओ गाइस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 चल रही है, इसका सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। देखो यहाँ पर आपको हर चीज में देखो कह रहा है एज द सम, आपको सम दिया गया है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम और प्रोडक्ट दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? सम और प्रोडक्ट दिए गए हैं। इन बातों पर हमको ध्यान रखना है। इसका सम दिया गया है। ठीक है, और हमको निकालना क्या है? फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह रहा है। हमको क्या निकालना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। कैसे? हमको सम और प्रोडक्ट इसको गिवन है। तो देखो हमको पता होता है। ठीक है, अब पहला सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, देखो हम क्या गिवन दैट, हमको गिवन क्या है बच्चों? यहाँ पर ध्यान दो, सम और प्रोडक्ट दिए गए हैं कैसे? रिस्पेक्टिवली, यानी क्रम से दिए गए हैं। पहला सम है, दूसरा क्या है? प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहला वाला नंबर क्या होगा? सम ऑफ जीरोज होगा, दूसरा वाला क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा। तो गिवन दैट सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है बोलो? अल्फा प्लस बीटा। वैल्यू कितनी है इसकी? 1/4। फर्स्ट की बात कर रहे हैं। सेकंड क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ना, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल कितना है? -1। दो चीजें हैं। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला क्या होता है? नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है? यानी वेरिएबल पी एक्स में, ठीक है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है, क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में क्या होता है? अल्फा बीटा। ये फार्मूला होता है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का, जब उसके जीरोज दिए गए हो या जीरोज का सम या प्रोडक्ट दिया गया हो। ठीक है, और हमको इसको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पर ध्यान दो, आपको दिया गया है, क्या दिया गया है? अल्फा प्लस बीटा दिया गया है 1/4। कितना दिया गया है? अल्फा प्लस बीटा 1/4 दिया गया है। तो देखो यहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुटअप करेंगे और अल्फा बीटा दिया गया है -1, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू पुटअप करेंगे। ठीक है, आपको वैल्यू पुटअप करना है, इसको सॉल्व करना है। आते हैं, देखते हैं कैसे होगा। देखो बच्चों, यहाँ पी एक्स है, तो रखोगे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? कितनी है? 1/4 है। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 1/4 है। तो जहां अल्फा प्लस बीटा होगा वहां पर क्या रखेंगे? 1/4। तो क्या होगा? 1/4 और बगल में क्या है? x है। बगल में क्या है बच्चों? x है ना, तो हमको x पुट अप करना रहेगा। x कहां पर रखेंगे? तो यहां पर हम रखते हैं x। ठीक है, और प्लस में क्या है? अल्फा बीटा, और प्लस में अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? देखो यहां पर अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? -1 है ना, तो यहां रखेंगे -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्या होता है? -1/4 इंटू एक्स 1/4x हो गया। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को? एनी प्रॉब्लम? आगे समझते हैं। यहां पर प्लस माइनस क्या होता है? माइनस क्या हो गया? 1 हो गया। माइनस में क्या हो गया बच्चों? 1 हो गया। आप चाहे तो इसको भी आंसर लिख सकते हैं कि क्या हो गया? माइनस में ये भी आंसर हो गया। आप चाहें और भी सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आपका आंसर हो गया। ठीक है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में 1/4x और माइनस में क्या है? 1। ठीक है, आगे ध्यान दो। ठीक है, आप चाहे तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बोला था कि हमको डिवाइड में नहीं रखना है,
तो इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 4 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा। 4 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 4x स्क्वायर, माइनस इसके नीचे 4 है ही, 1x का मतलब x, और माइनस 4 इंटू 1 क्या होगा, माइनस में 4 हो गया। ये हो गया ना। अब इस 4 को हम क्या कर देते हैं, गायब करते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि हमने इक्वेशन डिनोमिनेटर इक्वल कर लिए हैं। तो p ऑफ x इक्वल हो गया 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये आपका क्या हो गया, इससे जोड़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, whose sum is 1/4, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 जी -1, ठीक है। तो ये आपका हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को, एनी प्रॉब्लम तुमको? अर्षप्रीत क्या दिक्कत है, पूछ सकती हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो बढ़िया है, सॉल्व कर लो, नोट कर लो जल्दी। और सेकंड वाला आप लोग खुद करके मुझको सिखाएंगे, दिखाएंगे, ठीक है, सेकंड वाला अभी जस्ट इसके बाद। हो गया ना। अगला, अच्छा बच्चों अगला देखो, चलो फिनिश कर दे इसको, हो गया। चलो इसके टोटे टोटे कर दे रहे हैं। चलो सेकंड वाले क्वेश्चन को सोचते हैं। इसमें भी क्या पूछा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा है, और क्या दिया गया है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। पहला सम ऑफ जीरोज है, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देखो सम ऑफ जीरोज कितना है, √2, और सम ऑफ जीरोज को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, कितना है, √2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, 1/3, और उसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है। और उनको पता होता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, गायब इसलिए हो जाता है क्योंकि जब पॉलिनोमियल को जीरो इक्वल करते हैं ना, जीरो को मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है, ठीक है, इसलिए हम उसको गायब कर देते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, p ऑफ x इक्वल क्या हो जाता है, x स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस में क्या होता है, अल्फा बीटा। आप चाहे तो बराबर न करें, वैसे लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ जाते हैं, p ऑफ x स्क्वायर माइनस अल्फा की प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3। देखो और x बगल में है, x मैंने लिख दिया। देखो इसके नीचे 1/3 है, 3 है, इसके नीचे 1 कर दो, इसके नीचे 1 कर दो, एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा, p ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो x स्क्वायर है, क्या है, x स्क्वायर है, माइनस में √2x। तो देखो यहाँ पर 1 3 और 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 3 होगा ना, और 3 का इसमें मल्टी 3 इंटू x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू √2 3√2x और प्लस में 1, तो हो जाएगा p ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 3x स्क्वायर माइनस में 3√2x और प्लस में 3 और डिवाइड बाई 3। अब ये 3 क्या होता है, गायब करते हैं हम इसको, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस में 3√2x और प्लस में 3। ये क्या हो गया आपका आंसर। अब आपको ऐसे क्या करना है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स सॉल्व करके लेकर आना है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 1 होगा, वेल डन श्रेया, ठीक है, यहाँ पर 1 होगा, मैंने गलती से लिख दिया, ठीक बच्चों, देख लेना, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 1 नहीं 1 होगा, ठीक है। क्या बना रही हो, अपना टोपी बना रही हो क्या अपने लिए, गर्मी वाली टोपी, लग तो रहा है मुझको इससे, बाल बना रही हो, तो बाल भी बना लेती हो, हमारे लिए एक नकली बाल बना देना। हो गए, अब ये चैप्टर खत्म हुआ एनसीईआरटी क्वेश्चंस के हिसाब से, ठीक है। आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स सेम टू सेम ऐसे करना है, ठीक है। अब मेरा होमवर्क अभी करके दिखा रहे हो, अभी 2 थप्पड़ तुमको देंगे अभी हम, मेरा होमवर्क कर लिए क्लासे में, हमको पता है तुम क्लास में कर लोगे, अच्छी बात है, घर पे दूसरा काम कर लेगा, बच्चा स्मार्ट है, होशियार भी है। ये हो गया ना, हुआ नहीं हुआ, आगे समझ कर लो। अब इसको हम रेज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन मैं और बोल रहा हूँ, चलो इसको सॉल्व करो, मैं अपने मन से क्वेश्चन बोल रहा हूँ। हो गए, रेज कर दें कि नहीं हुआ, कर डालो, अंकुर कर लेंगे।
चलो एक क्वेश्चन सब लोग नोट करो, अगला क्वेश्चन। नहीं ना 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 ना, चलो ये क्वेश्चन जो सॉल्व कर लेगा उसको हम बहुत बड़ा इनाम देंगे, सच में। क्या देंगे सर? 98 रुपया। समझने का प्रयास करो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 2 and -3 आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। जीरो दिया गया, कहीं सम ऑफ जीरोज का उल्लेख है, कहीं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोला है, तो तमाम जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे रखे हो सब लोग हैं? ना सम ऑफ जीरोज ने क्वेश्चन में बोला, ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोला, साफ साफ कह रहा है 2 and 3 आर द जीरोज। 2 और 3 क्या है? जीरोज हैं। किसके? ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कितने जीरो होते हैं? 2। एक होता है अल्फा, दूसरा होता है यानी अल्फा इक्वल टू 2 और बीटा इक्वल टू -3। और सब लोग लगाए सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये क्या तरीका होता है? क्वेश्चन नहीं समझते आप लोग, बस वही एक टॉप आ गया, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो, जब तक क्वेश्चन को नहीं समझोगे तब तक नहीं आएगा। ठीक है, समझो। देखो कह रहे हैं इफ 2 and -3 आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, और इनको हम इनके स्कूल में सॉल्व करवाए हैं क्वेश्चन, और तुम कहते नहीं कर पाए हो? स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, पढ़ाए थे। देखो समझो, 2 and -3 आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या है? जीरोज है। कौन? 2 और -3। तो लिखेंगे गिवन दैट, क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। गिवन क्या है? जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होता है? अल्फा इज इक्वल क्या है? 2 एंड बीटा इज इक्वल क्या है? -3। आप चाहे तो इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ कह रहा है 2 and -3 आर द जीरोज, क्या जीरोज है ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ना आपको कहीं वो बताया कि सम ऑफ जीरो दिए गए हैं, ना कहीं बताया प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिए गए हैं। और आप लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो, डायरेक्ट आंख काहे तन दिए हैं भगवान, दिमाग काहे तन दिए हैं, किसी पशुओं की तरह चलते चले जाओ, अरे कुआं वगैरह उसमें गिर जाओगे, जैसे गिर गए आप लोग, समझो। ठीक है, नाउ ठीक है, क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल? हम खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, हमको गर्मी नहीं लग रही, तुम बैठ के पढ़ रहे हो, तुमको गर्मी लग रही है। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल p ऑफ x, देखो लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, p ऑफ y, यानी पॉलीनोमियल किसमें है? y वेरिएबल में। क्या होगा? y स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू y, और प्लस में अल्फा बीटा, तो y स्क्वायर माइनस में अल्फा वैल्यू कितनी है? 2 प्लस में -3, ये तो है, प्लस में अल्फा वैल्यू 2 और बीटा वैल्यू -3, तो क्या हो गया? y स्क्वायर माइनस में 2 और प्लस -3 प्लस में कितना? -6, ये तो होगा ना। अब आ जाओ, y स्क्वायर माइनस में ये 2 में से हो गया, कितना बचा? सॉरी यहाँ पर x है, सॉरी यहाँ पर y है, तो मैं ठीक है। देखो 2 में से 3 का कितना बचा? -1, और बगल में क्या है? y, और प्लस -6। और देखो जब ब्रैकेट खुलेगा साइन क्या हो जाएगा? चेंज, प्लस हो जाएगा ना, माइनस है, प्लस 1y का मतलब y -6। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। फिर से एक बात समझ लो, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन समझने का प्रयास करो। देखो क्वेश्चन कह रहा है इफ 2 and 3 आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। 2 और 3 क्या है? इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के क्या है? जीरोज है। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जीरोज है। कह रहे और क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल किस वेरिएबल है? p ऑफ y। देखो मैंने दिमाग लगाया है, अपने आप मैंने क्वेश्चन बनाया है। देखो कह रहे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल py
अब आप लोग px पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ वेरिएबल क्या है y। पॉलिनोमियल किस वेरिएबल देगा, y वेरिएबल में। आपको y वेरिएबल के हिसाब से सॉल्व करना है। आए कह रहे हैं रिस्पेक्टिवली मतलब पहले अगर ये है दूसरा है कुछ भी दे सकते हैं, देन व्हाट विल बी py, तब py क्या होगा। ये नहीं पूछा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, पूछ लिया py क्या होगा। अब py क्या है, यहाँ कह रहा है py क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस अब आपको सॉल्व करना है। गिवन क्या है, जीरोस गिवन है, पहला है अल्फा, दूसरा है बीटा। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू -3। आपको पता होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, py इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एंड 2y प्लस में क्या होता है अल्फा बीटा। ये आपको पता है। हमको वैल्यू पुटअप करनी है, पुटअप करके इसको सॉल्व करना है। देखो तो क्या y स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है 2 और बीटा की वैल्यू क्या है -3 और बीच में क्या है प्लस है ना, और प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और यहाँ अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू क्या है -3 और प्लस और -3 मैंने पुटअप कर दिया। अब मैंने जब पुटअप किया तो यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस हो गया और बगल में y है y लिख दिया और 2 3 जा -6 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत आ जाते हैं। y स्क्वायर माइनस 3 में से 2 गया कितना बचा 1, 3 बड़ा इसके आगे माइनस का साइन, इसलिए क्या लगेगा माइनस का साइन लग जाएगा। और y और माइनस में 6, अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस हो जाता है। -1 × y क्या होगा -y, लेकिन y में क्या हो जाएगा +y, तो y स्क्वायर + y -6